लॉग है, आपके पास सर्कुलर टुकड़ा है लकड़ी का और आपको उससे एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो, ठीक, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगल बनाना है। आप तो कैसा भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, बट हम ऑप्ट करते हैं एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें मटेरियल का वेस्टेज कम से कम हो और स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा मिले। आपको क्वेश्चन में बोला है कि सर्कुलर जो लॉग है उसका डायामीटर कितना दिया हुआ है, d। मान लो मैं इसको ऐसा करके दिखा दूं तो ये क्या है, इसका डायामीटर d, या फिर अगर इस डायगोनल की बात करूं तो ये भी क्या हो जाएगा, इस सर्किल का डायामीटर, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, d। इस रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल लिया है मैंने, इस रेक्टेंगल का डायमेंशन सपोज मैं इसको मानती हूँ q, p, और इस वाले डायमेंशन को मैंने लिया q, ठीक, ये वाला डायमेंशन सपोज q है और ये वाला डायमेंशन है आपका p। तो अब इसको कट करने के लिए क्या कंसेप्ट यूज किया जाए, तो यहाँ पर कंसेप्ट यूज करना है, क्योंकि हमको बेंडिंग करके एक हिंट दिया है तो हमको रिलेशन यूज करना है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, मतलब जिसका z ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा यानी z ज्यादा होगा वो बेंडिंग में ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं इस रेक्टेंगल पार्ट का एनालिसिस कैसे किया, ठीक। तो इसमें एनालिसिस पार्ट को देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली लिया सबसे पहले रेक्टेंगल का z। रेक्टेंगल आपके पास था इस टाइप से, ठीक, इसकी एक डायमेंशन थी p और दूसरा डायमेंशन था q। तो रेक्टेंगल का सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, i बाई y। i कितना हो जाएगा, p q क्यूब डिवाइडेड बाई 12, bd क्यूब बाई 12 होता है। मैंने d इसलिए नहीं लिया क्योंकि सेम कन्वेंशन में दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये लिया p क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ठीक। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस मतलब इसका आधा, तो ये कितना हो जाएगा आपका q बाई 2, ये हो गया आपका y का वैल्यू। एक्सट्रीम फाइबर मतलब न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर का डिस्टेंस होता है, तो ये इतना हो गया, इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये कितना आ गया, pq स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। अब ये जो आपका एक मैंने टुकड़ा जो था रेक्टेंगल का, ठीक, ये रेक्टेंगल इस सर्किल के अंदर में था। अगर मैं बोलूं कि रेक्टेंगल का डायगोनल, ये डायगोनल, इसकी लेंथ कितनी, तो ये डायगोनल बेसिकली क्या है, सर्किल का डायामीटर ही है d। ये वाला डायमेंशन कितना है आपका q और ये वाला डायमेंशन कितना है p। तो अब इस ट्राइंगल को मैं उठा के यहाँ पर ले आती हूँ, इस ट्राइंगल को मैंने उठा के लाया, ये एक समकोण त्रिभुज है, से एक है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ये d इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से q स्क्वायर कितना निकल जाएगा, d स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये जो z रेक्टेंगल, उसमें अगर मेरे को एक डायमेंशन d के फॉर्म में मिल जाए तो दूसरे को मैं मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट से निकाल सकती हूँ, ठीक। तो इसके लिए हमने क्या किया, अब ये जो वैल्यू हमको मिली, ठीक, ये वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, आपको मिला q का वैल्यू कितना मिला, d स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये वैल्यू मिला q स्क्वायर का। सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद याद करो मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट चलता है मैक्सिमम मिनिमा का। मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू किसमें मिलती है, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू होता है 0, ठीक। तो ये क्या किया मैंने, रेक्टेंगुलर जो था उसकी वैल्यू को, z की वैल्यू को p के रेस्पेक्ट में, जो नोन, जो एक वैल्यू कॉमन है यहाँ पर वो है p, उसके रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p d स्क्वायर माइनस p क्यूब डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, p के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट किया तो p की वैल्यू कितनी मिल गई, d डिवाइडेड बाई रूट 3, क्योंकि मेरे को सर्किल का डायमीटर पता है, pq नहीं पता, pq तो जस्ट रैंडमली मैंने लिया। उसके बाद q की वैल्यू, तो q की वैल्यू क्या करेंगे, जब ये p की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इस p की वैल्यू को, तो आपको क्या मिल जाएगा, q का वैल्यू। तो q का वैल्यू कितना मिला, d अंडर रूट 2/3। तो आपको यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था कि एक जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगल बनेगा उसका पी क्यू का वैल्यू या उसके डायमेंशंस कितने होंगे। तो सिंपल यहाँ पर लिखना है P इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट डायमेंशन जो हो जाएगा P इज इक्वल टू हो जाएगा D डिवाइडेड बाई रूट 3 और Q इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू हो जाएगा D। मतलब एक जो डायमेंशन है एक साइड है वो D बाई रूट 3 और दूसरा डायमेंशन सॉरी इसको कैपिटल D कर दो, ये है आपका D रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3, सब जगह कैपिटल D ही लिया है तो ये इतना हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछता है कि आपका ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ये P है और ये Q था, इस रेक्टेंगल के दोनों डायमेंशन
डायमेंशन का रेशियो पूछता है, मतलब p बाई क्यू का रेशियो, तो p बाई क्यू का रेशियो कितना हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई √3, ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 3d, तो √3 से √3 कैंसिल, d से d कैंसिल, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई √2। ये भी पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इसके रेशियो का क्या वैल्यू है, तो आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाई √2, जी सॉरी 1 डिवाइडेड बाई √2। तो ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल एज ये एक